जनविन टीवी। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने तो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक शिकारी चील आकर बस गया था। वो परिंदों को जिंदा जलाकर खा जाता था। सारे उस जंगल के परिंदे इस चील से बहुत परेशान थे, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। माँ, आपने आज सुबह से हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, हमें खाना ला दे। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, मगर जब तक मैं वापस ना आऊँ दरवाजा नहीं खोलना। मैं जब वापस आऊंगी तो एक बात कहूँगी, प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ है आई, मजे का खाना है लाई। जब मैं ये कहूँगी तभी तुम लोग दरवाजा खोलना। अब मैं जल्दी से तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। और फिर रानो चिड़िया के जाते ही बच्चे जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप और भी मजे की कहानियाँ देख सको। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दो। रानो चिड़िया को घर से निकलते हुए वो शिकारी चील देख लेता है, जो उसके घर के पास ही दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। अच्छा, तो चिड़िया ये सिखा कर गई है अपने बच्चों को। मैं भी वहाँ जाकर यही बोलता हूँ, प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ है आई, मजे का खाना है लाई। भैया दरवाजा खोलो, हमारी माँ है आई, मजे का खाना है लाई। नहीं लकी, हमारी माँ की आवाज इतनी बेसुरी नहीं है, ये बिल्कुल हमारी माँ नहीं है। अरे ये चिड़िया के बच्चे तो बहुत ही चालाक हैं। इनको मेरी आवाज से पता चल गया है मैं इनकी माँ नहीं हूँ। मैं अभी शहर से जाकर अपना गला साफ करके आता हूँ, फिर तो इनको दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। प्यारे बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ है आई, मजे का खाना है लाई। बबलू भैया अब तो दरवाजा खोलो, ये तो प्यारी सी आवाज हमारी माँ की ही है। हाँ लक्की, ये माँ की आवाज ही है। मैं भी दरवाजा खोलता हूँ। मासूम बच्चे चील के धोखे में आ जाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। चील अंदर आते ही दोनों बच्चों को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। प्यारे बच्चों माँ है आई, मजेदार खाना है लाई। अरे मेरे बच्चे कहाँ हैं और ये दरवाजा क्यों खुला है? लगता है वो शिकारी चील मेरे बच्चों को उठा कर ले गया है। तोते भैया मेरी मदद करो, जालिम चील मेरे बच्चों को उठा कर ले गया है। वो उनको आग में पकाकर खा जाएगा। मैं क्या करूं? कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा। उस चील ने तो रानो चिड़िया सबको परेशान कर रखा है। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम जाकर चील का ध्यान भटकाओ। मैं राजा जी के पास जाकर सारी बात बताता हूँ और वहाँ से उनके सैनिक लेकर आता हूँ। तुम बच्चों के पास जाओ। जालिम चील बच्चों को बस पकाकर खाने ही वाला होता है कि वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। जालिम चील छोड़ दे मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो अच्छा हो गया रानो चिड़िया, तुम भी यहाँ आ गई। अब मेरे रात के खाने का इंतजाम हो जाएगा। और फिर जालिम चील रानो चिड़िया को भी दरख्त के साथ बांध देता है। माँ, हमें इस जालिम चील से बचा लो, हमें बहुत डर लग रहा है। हे ऊपर वाले, अब तू ही हमारी मदद कर सकता है। इस जालिम चील से मुझे और मेरे बच्चों को बचा सकता है। तभी वहाँ पर राजा जी के सिपाही आ जाते हैं और वो चील के ऊपर जाल पकड़कर उसको कैद करके अपने साथ ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। रानो चिड़िया, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। आज तुम्हारी वजह से इस जंगल को उस चील से छुटकारा मिल गया है। तोते भैया, अगर आप हमारी मदद न करते तो ये सब मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।